आशिकी के चक्कर में पत्नी अपने ही पति को खाने में दे दी छिपकली। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। बिहार राज्य से सटा हुआ एक जिला है बलिया। इस जिले के नगरा थाना क्षेत्र के देवरही गांव के रहने वाले गुलाब चंद के परिवार में पत्नी और 3 बेटी और 3 बेटा थे। एक बेटी जिसका नाम बबली है, वे दूसरे नंबर की बेटी है। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वह बचपन के पड़ाव को पार करके जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। वह जवान हुई तो घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी। वे उसके लिए सही लड़का खोजने लगे। जल्द ही बलिया जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के उचवार गांव में रहने वाला बिरजू पांडे के बेटे से, जिसका नाम जितेंद्र है, उससे बबली की शादी की जाती है 2003 में पूरे रीति रिवाज के साथ। बबली जब अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने काम और व्यवहार से सभी लोगों का दिल जीत लेती है। जितेंद्र के परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जितेंद्र का परिवार भी छोटा था, इसलिए परिवार की गाड़ी ठीक तरह से चल पड़ी। शादी के साल भर बाद बबली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम अंजलि रखा गया। परिवार बड़ा हुआ तो घर का खर्चा भी बढ़ने लगा। जितेंद्र अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। इसीलिए वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया और जल्द ही उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल गया। उस दिन से उसकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी थी। इस बीच जितेंद्र अपने पत्नी और बच्चों से साल भर में 1-2 बार ही मिलने आ पाता था। इससे पत्नी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वे जितेंद्र से कहती थी, तुम हर महीने गांव पे आया करो, मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। कई बार जितेंद्र से कहती है, पर जितेंद्र हर बार उसको समझाता है और कहता है कि मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती है, साल में 1-2 बार ही मिलती है, मैं 6 महीने और साल भर पे 1-2 बार ही आ पाऊंगा गांव। ये बात कहकर जितेंद्र असमर्थ जता देता है। उधर बबली अपनी शारीरिक भूख पूरा करने के लिए पड़ोसी के एक युवक से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे उसका प्यार पड़ोसी के युवक के साथ परवान चढ़ने लगता है, लेकिन घर वालों को एक दिन उसके प्यार के बारे में पता चल जाता है। वे बहुत छुपाने की कोशिश करती है। जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बौखला जाते हैं और उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। बबली अपने ऊपर घर वालों द्वारा पाबंदी लगाने पर चिढ़ने लगती है। लगभग 2 साल का दिन बीत जाता है। बबली एक दिन अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना करती है और मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद बबली वहां पर भी एक लड़के से मित्रता कर लेती है और उसके साथ भी रिलेशन में आ जाती है। और एक दिन बबली उस लड़के से कहती है, क्या तुम मेरे पति को जानते हो? वे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पति को जानता हूँ। फिर बबली बोलती है, क्या तुम मुझे दिल्ली लेकर चलोगे जहाँ पर जितेंद्र रहता है? वे लड़का बोलता है, हाँ, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ दिल्ली में कहाँ रहता है, मैं तुमको वहाँ पे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं। बबली अपने पति के पास जब जाती है तो उसका पति चौंक जाता है और कहता है, तुमको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो बताती है, मेरे ही गांव का एक लड़का तुमको जानता है और उसने ही लाकर मुझे यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद जितेंद्र उनके साथ अच्छे से रहने लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे जो जेब खर्चा होता है बढ़ता जाता है। जितेंद्र परेशान हो जाता है, ओवरनाइट भी करता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी कुछ काम कर लो ताकि मिलजुल कर घर का खर्च चल सके। उसके बाद उसकी पत्नी आसपास के लोगों से बात करती है, उसको भी एक कंपनी में काम मिल जाता है। बबली देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। काम के दौरान सुपरवाइजर का दिल बबली पे आ जाता है और वो सीधा बबली को प्रपोज कर देता है। बबली भी मना नहीं करती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद बबली अपने ही रूम पर शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी रूम मालिक देख जाता है और सीधा जाकर जितेंद्र को सारी बातें बताता है और कहता है, मेरा रूम खाली कर दो, तुम्हारी पत्नी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। उसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी को बहुत मारता है। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं उस लड़के को लेकर जिसका नाम कुलदीप है। बबली कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं कुलदीप के साथ ही रहूंगी। जितेंद्र बोलता है, सुबह बात करते हैं। बबली रात भर सोचती है और प्लान बनाती है, क्यों ना जितेंद्र को रास्ते से हटा दूं। उसके बाद जितेंद्र के सुबह के खाने में छिपकली मिलाकर दे देती है। उसके बाद जितेंद्र वो खाना लेकर अपने कंपनी चला जाता है, पर
वे कंपनी में जाकर वे खाना नहीं खाता है, जाकर कैंटीन में खाना खा लेता है। बाद में जब वो आता है, खाना को खोल कर देखता है तो खाना एकदम नीला कलर का हो गया होता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि खाने में उसकी पत्नी ने जहर मिलाकर दिया हुआ है। उसके बाद वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे मारता है, पीटता है और कहता है, तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? क्यों मेरे खाने में तुमने जहर दिया? उसकी पत्नी बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश इसलिए कर रही थी ताकि मैं कुलदीप के साथ जीवन व्यापित कर सकूं। उसके बाद वे तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को सारी बातें बताता है कि मेरी पत्नी ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही है, मुझे जहर देने की भी कोशिश की है खाने में। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसको जेल में डाल देती है। कुलदीप को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने परिवार के साथ एकजुट होना चाहिए और विश्वास बनाकर रखना चाहिए, विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो हम किधर के भी नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।